गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि इस संसार में आप चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछ ले कि वह अपने जीवन में कितना सुखी है, उत्तर में वह इंसान यही कहता है कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख हैं। शायद ही किसी के जीवन में मेरे बराबर दुख होंगे, जबकि प्रत्येक जीव इस संसार में अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से मारा हुआ है। शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशियाँ होती हैं, लेकिन अगर उसी साथी से झगड़ा हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। जिस संतान के जन्म पर हम दावतें देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अगर वही संतान नालायक निकल जाए, कहने में ना चले या बीमार हो जाए तो हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। संगत जी, इस संसार में असली सुख और शांति उसी को ही है जिसने केवल मालिक की भक्ति की है और मालिक के आसरा लिया है। संगत जी, इस सारी व्यथा को समझाने के लिए हम एक साखी का उदाहरण लेते हैं। एक सेठ जो कि अत्यंत बहुत ही धनवान व्यक्ति था, एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी पूरी संपत्ति का मूल्य निर्धारण करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे भाग्य में कितनी संपत्ति अर्जित हो पाई है। उसने उसी समय मुनीम को बुलाया और मुनीम से कहा कि मेरी सारी संपत्ति का मूल्य निर्धारित करके बताओ। मुनीम ने मूल्य निर्धारित करना आरंभ कर दिया। मूल्य निर्धारण करने के पश्चात मुनीम ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ आराम की ज़िंदगी व्यतीत करेंगी, सुख से रहेंगी, उन्हें कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही सेठ को चिंता हो गई। वह सोचने लगा कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो अच्छे से गुजर जाएंगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह सोचकर सेठ तनाव में रहने लगा। वह अत्यंत चिंतित रहने लगा। सेठानी ने पूछा तो उसने कुछ ना कहा, लेकिन सेठानी से सेठ की चिंता देखी ना जाती। आखिरकार सेठानी ने सेठ को सुझाव दिया कि क्यों ना साध संतों की संगत की जाए। सत्संग सुनने से हो सकता है आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। सेठ को बात पसंद आ गई। सेठ सत्संग गया। वहाँ उसने एक संत की वाणी सुनी। उसे बहुत अच्छा लगा। जब सारी संगत चली गई तब उसने उस संत से अपनी परेशानी को साझा किया। संत बड़े ज्ञानी थे, वे समझ गए। उन्होंने सेठ को कहा कि तुम एक काम करो, थोड़ी सी दूर पर गांव में एक बुढ़िया रहती है। वह बेचारी बहुत गरीब है। उसको एक दिन का तुम यदि राशन दे दो तो शायद तुम्हारी चिंता मुक्त हो जाए। सेठ ने सोचा कि मैं एक दिन का ही क्यों, पूरे महीने भर का राशन दे देता हूँ। उस बुढ़िया की महीने भर तक की परेशानी दूर हो जाएगी। सेठ सारा राशन बांध के उस बुढ़िया की कुटिया के पास पहुँचा। बुढ़िया ने सामान लेने से मना कर दिया। सेठ ने पूछा, आप मना क्यों कर रही हो? बुढ़िया ने कहा, मुझे तो सिर्फ एक दिन का राशन चाहिए। सेठ बोला कि मैं तो पूरे महीने भर का लाया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो कल की चिंता नहीं है, आप महीने भर की बात कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही दिन के लिए राशन चाहिए। यह सुनकर सेठ को समझ आ गई कि वह कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है। सेठ ने कहा कि इस बुढ़िया को सिर्फ
आज की चिंता है, कल की तो उसे चिंता ही नहीं। और एक मैं हूँ जो 7 पीढ़ियों के बाद की 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। यदि मेरे पुत्र लायक होंगे तो वो अपने आप बना लेंगे, और यदि नालायक होंगे तो वो तो मेरा बना बनाया भी बिगाड़ देंगे। तो मैं क्यों व्यर्थ की चिंता करता हूँ। संगत जी, उसी समय सेठ की आंखें खुल गई और उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। वह समझ गया कि यह सब चिंताएं व्यर्थ हैं। यहाँ दुनिया में, इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं रहना, सब कुछ यहीं रह जाना है और यहीं छोड़ कर जाना है। जो जैसा है वैसा ही उसको रह जाना है। संगत जी, हम व्यर्थ की चिंताओं में लगे रहते हैं। हम इन चिंताओं के चक्कर में अपने आज को खराब कर देते हैं। हम मालिक की भक्ति ही नहीं करते, जबकि असली सुख तो परमात्मा की भक्ति में है। जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली, उसे इन चिंताओं का आसरा ही नहीं होगा। उसे इन चिंताओं का आसरा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चिंताएं उससे कोसों दूर हो जाएंगी और वह अपने आप में एक संतुष्ट और एक समृद्ध व्यक्ति महसूस करेगा। तो संगत जी, हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।